हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस की जो अपडेटेड वर्क प्रोफाइल है वो क्या है और किस प्रकार के जो नए काम हैं वो जीडीएस को करने पड़ेंगे इस साल से और क्या कुछ बदलाव देखने को हमें मिला है जीडीएस की वर्क प्रोफाइल में। ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं भी एक जीडीएस में एक ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में काम कर रहा हूं, तो मैं जो भी जानकारी दूंगा वो 100% ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीपीएम की वर्क प्रोफाइल के बारे में। जो अभी लेटेस्ट बीपीएम की वर्क प्रोफाइल है वो क्या है और किस प्रकार का काम बीपीएम को करने मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीडीएस जो है उसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो जीडीएस का जो काम है वो सबसे पहले है डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं आईपीपीबी के वो सब करने हैं उसको। और ब्रांच ऑफिस में जो एसबी, एसएसए, एसबी हो गया, एसएसए हो गया, पीओएसबी, जितने भी खाते होते हैं, आरडी, टीडी, इन सभी का मेंटेनेंस करना पूरा ए टू जेड बीपीएम का काम होता है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया है मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विसेज सेंटर सीएससी ऑफ द डिपार्टमेंट एट्सेट्रा। तो अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आपको जो मार्केटिंग करना पड़ेगा गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स का, यानी कि जैसे बीमा होता है, आरपीएलआई, पीएलआई, तो इसकी मार्केटिंग करना है आपको। साथ ही साथ आपको जो एसबी, आरडी, टीडी ये सब अकाउंट्स होते हैं इन सभी की भी मार्केटिंग करना है। मतलब आप एक टाइप से सेल्समैन का काम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। तो ये बीपीएम का काम है। और साथ ही साथ जो सिंगल हैंडेड बीओज होते हैं उसमें बीपीएम को ही एबीपीएम का भी काम करना पड़ता है। मतलब जो सिंगल हैंडेड बीओ होते हैं वहाँ पे बीपीएम को ही मेल डिलीवरी भी करनी पड़ती है। मतलब बीपीएम को अपने एसओ से डाक उठानी है और अपने जो गांव है, गांव में लाके डाक को वितरण भी करना है और उसी दिन सारा रिकॉर्ड अपने डिवाइस में अपडेट भी करना है। मतलब आपको सेम डे डिलीवरी भी करनी है और साथ ही साथ ऑफिस में 4 आवर्स का वर्क भी करना है। मतलब ये एक्स्ट्रा आपका वर्क इसमें जुड़ जाता है। तो अब बात आती है कि और क्या काम है बीपीएम का। तो बीपीएम का आगे इन दी बीओज अदर देन सिंगल हैंडेड द बीपीएम मे बी असिस्टेड बाय एबीपीएम, हाउएवर बीपीएम विल बी रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटीज ऑफ एबीपीएम एस when ordered. In case of non-availability of ABPM, any other work may be assigned by superiors like mail overseer, inspector of post, assistant superintendent of post, एसपीओ एंड एसएसपीओस। तो ये जो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ मैं बीओ का, ये पूरा प्रोसेस बीपीएम को करना पड़ेगा यदि एबीपीएम अनुपस्थित होता है। मतलब एबीपीएम यदि उस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में नहीं है तो ये पूरा काम बीपीएम को करना पड़ेगा। तो ये हो गई बीपीएम की प्रोफाइल जो भी लेटेस्ट वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की क्या जॉब प्रोफाइल अपडेटेड होने के बाद हुई है। तो जो सबसे पहले एबीपीएम का काम है वो है सेल स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस एटसेट्रा, डिपॉजिट पेमेंट एट द ट्रांजेक्शन ऑफ आईबीपी। मतलब जो एबीपीएम होता है उसका काम होता है डाक डिलीवरी करना। मतलब उसको एसओ से डाक उठानी होती है और अपने जो लोकल एरिया होता है वहाँ पे ले जाके डाक को डिलीवर भी करना होता है। ये होता है एबीपीएम का काम। साथ ही साथ एबीपीएम के पास यदि आईपीपीबी की आईडी है तो आईपीपीबी का भी वर्क कर पाएगा यदि वो कोई बीओ से अटैच्ड है या फिर एसओ से अटैच्ड है। मतलब उसका रिकॉर्ड लेने के लिए कोई ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे वो अपने आईपीपीबी का रिकॉर्ड दे पाए। वो आईपीपीबी का काम कर सकता है, आधार अपडेशन कर सकता है, ये दोनों काम कर सकता है। बस उसको किसी ऑफिस में रिकॉर्ड देने के लिए उसके पास ऑप्शन होना चाहिए, तभी ये कर पाएगा। अब बारी आती है दूसरे पॉइंट की। तो एबीपीएम का एक और काम होता है टू असिस्ट बीपीएम इन पोस्टल ऑपरेशंस इन ए मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब डिपार्टमेंट के द्वारा जैसा बोला जाएगा कि आपको किस प्रकार बीपीएम की सहायता करना है, उसी प्रकार एबीपीएम को काम करना पड़ेगा। मतलब डिपार्टमेंट की शर्तों पे एबीपीएम को काम करना पड़ेगा और इसमें कोई फिक्स काम नहीं है बीपीएम का। आपसे ज़्यादा काम भी कराया जा सकता है और थोड़ा कम भी काम कराया जा सकता है, वो टोटली डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है।
फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें बोला गया है मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विसेज सेंटर CSC ऑफ द डिपार्टमेंट एट्सेट्रा। तो ये सेम BPM जैसा है मार्केटिंग एंड प्रमोशन वाला, इसमें सेम ABPM का भी काम है मार्केटिंग करना। जो RPLI PLI है वो RPLI PLI जो है वो ABPM भी कर सकता है, ABPM को इसका इंसेंटिव भी मिलेगा। जो RPLI PLI होता है ये इंसेंटिव वाला वर्क होता है, IPPB वाला भी इंसेंटिव वर्क होता है, लेकिन जो SB RD TD SSA वाला काम होता है वो इंसेंटिव बेस्ड नहीं होता, उसमें सिर्फ TD में आपको कमीशन देखने को मिलता है, बाकी जितने अकाउंट होते हैं उनमें कमीशन नहीं मिलता है आपको। तो अब आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं। ABPM may also be required to do combined duties of the BPM as when the ordered in case of unavailability of BPM in addition to his regular duties। मतलब ABPM को कई बार BPM का काम भी करना पड़ सकता है, यदि BPM वहाँ पे अवेलेबल ना हो तब ABPM को BPM का काम भी करना पड़ सकता है। तो अब बारी आती है फिफ्थ पॉइंट की, एनी अदर वर्क असाइन बाय सुपीरियर। मतलब आपके जो सुपीरियर्स हैं उनके द्वारा कोई जो दूसरा वर्क असाइन किया जाता है वो भी आपको उनके ऑर्डर्स का पालन करना है, कुल मिला के बात ऐसी है। और रेजिडेंस, ABPM को जो रेजिडेंस है उसका मतलब ABPM को अपने लोकल डिलीवरी वाला एरिया वहीं पे रहना मैंडेटरी होता है, उसके लिए आपको वहाँ पे एक रूम लेके रहना पड़ेगा। तो अब बारी आती है डाक सेवक की। तो डाक सेवक का क्या वर्क प्रोफाइल होता है, कहाँ, SO में। SO मतलब सब ऑफिस में। तो सब ऑफिस में डाक सेवक का काम होता है सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस, डिलीवरी मेल। सेम यही है, इसमें भी मेल की डिलीवरी करने का है, साथ ही साथ IPPB का काम कर सकता है SO से कनेक्ट रह के। और फिर उसके बाद डाक सेवक का काम जो है वो RMS में भी होता है। तो RMS में क्या काम होता है, RMS में आपको जो पोगी में आता है आपके मेल्स उनको सॉर्ट करना होता है और ले जाके देना होता है PA या SA के पास। तो ये लगभग मतलब बोरेड होने वाला काम ही है, MTS वाला काम करना पड़ता है, लेकिन MTS एक रेगुलर ड्यूटी हो जाती है और RMS एक पार्ट टाइम। और RMS में आपको सिर्फ 4 ही घंटे का वर्क है, और जबकि SO में आपको 4 घंटे से ज़्यादा का वर्क भी करना पड़ सकता है एज अ डाक सेवक। तो अब बारी आती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, डाक सेवक्स इन दी मेल ऑफिसेस विल बी हैंडल रिसीव डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स, ट्रांसमिशन एट ऑफ बैग एक्सेट्रा। मतलब इसमें बोला गया है कि डाक सेवक जो है वो मेल ऑफिस में डिस्पैच मेल बैग्स का काम भी करेंगे, मतलब वो मेल बैग्स को डिस्पैच भी करेंगे। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है उसमें बताया गया है कि डाक सेवक्स विल बी असिस्ट। हाँ, तो डाक सेवक का काम होगा अपने पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना, और जो सब पोस्ट मास्टर होते हैं उनको भी असिस्ट करना। मतलब ये जो काम बताएंगे उनको करना है और उनकी हेल्प करनी है इस काम में। और जहाँ तक मैंने जानता हूँ एसोज में जो काम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है डाक सेवक का, और उनको 5 से 6 घंटे तक रोका जाता है। भले ही आपकी ऑन पेपर ड्यूटी 4 आवर्स की बताई जाती है, लेकिन 5 से 6 घंटे आपको रुकना पड़ता है, यही रियलिटी है डाक सेवक की। और बात आती है जो डाक सेवक है वो उसको अपने HO और SO के जो कंसर्न्ड एरिया है उसी के आसपास रूम लेके रहना होता है, वो बाहर कहीं और नहीं रह सकता, ये अलाउड नहीं है। तो यही था पूरा अपना BPM, ABPM और डाक सेवक का वर्क प्रोफाइल अपडेटेड। यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।